हर न्यू ईयर के साथ एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जैसे कि बिग गोल्स एंड अचीवमेंट्स, न्यू प्लान्स, रिजोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या। बट इस बार मैं कोई बड़े गोल्स के साथ या फिर ऐसे कोई रिजोल्यूशन के साथ एंटर नहीं कर रही हूँ 2026 में। दिस इज द न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई नो कि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। यार व्हाट आर यू डूइंग? आई नो कि यार इसको इग्नोर कर देना, ठीक है? नहीं, यहाँ बहुत ठंड है और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश जैसा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश आई भी थी। तो 2026 का पहला दिन। आई एम ग्रेटफुल फॉर द लास्ट ईयर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एंड सबसे अच्छी बात ये थी, देखो रहे हो मोर की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर बारिश आने वाली है। आई लर्न हाउ टू सर्वाइव विद अ बेबी। डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, बट बेबी के साथ सर्वाइव करना, पेशेंस रखना, अपनी सेक्रीफाइस इन द सेंस, आई थिंक कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, बट अपनी चीज़ों को साइड में रखना, लाइक प्रायोरिटाइज करना। ओके, आई गॉट द एग्जैक्ट वर्ड। प्रायोरिटी सेट करना कि मेरी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इस मोमेंट पर। वर्क लाइफ बैलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना कि घर को कैसे संभालना है, बच्चे को कैसे संभालना है, अपने वर्क पर कैसे फोकस करना है। आई नो स्लो ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ थी, बट येस आई डिड समथिंग। तो मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है। अब पहले मुझे कुछ टाइम ऐसा लगा था कि यार आई एम नॉट डूइंग, बिकॉज हमें ऐसा लगता है जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं ना, कंपेयर करते, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइक मैं बहुत पीछे जा रही हूँ, लोग भाग रहे हैं, मैं बिल्कुल कछुआ चाल से चल रही हूँ। तो उस थोड़े टाइम में लगा था, बट आई लर्न कि ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ऐसे पोटली बना के नहीं चल सकते हो, ऐसा बोझ नहीं रख सकते। तो मैंने ये सीखा 2025 में कि अगर आप किसी पाथ पर स्लोली चल रहे हो, दैट्स ओके, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो स्लो ग्रोथ वाला फेज होता है ना, उसको एक्सेप्ट करने में हमें अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है कि यार सब लोग ग्रो कर रहे हैं, सब लोग आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे रह रही हूँ। हम खुद को नहीं देखते वहाँ पर कि यार हम कितना कुछ कर रहे हैं, लाइक वी आर सर्वाइविंग। आप हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर ही रहा होता है, बिल्कुल कोई फोकट नहीं बैठा होता। तो मेरे लिए भी ये काफ़ी अनकंफर्टेबल था कुछ टाइम तक। ग्रो करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने करियर में या फिर अपना जो भी पैशन है उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। बीइंग अ मॉम मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, लाइक बैलेंस करना, रिलेशनशिप्स मैनेज करना। ऑल्सो वी हैव टू इग्नोर सो मैनी थिंग्स बिकॉज यू हैव टू बी हैप्पी फॉर योर बेबी। सो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और 2026 में मैं ये चूज़ कर रही हूँ कि मुझे रुकना नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। कि मैं हमेशा से 2025 में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये सोचा कि यार आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, मैं अभी पोस्ट नहीं कर सकती, मैं शूट नहीं कर सकती, आई एम नॉट लुकिंग गुड, बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर कपड़े अच्छे नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं। तो मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ने का मन बनाया 2026 में। और ये कि मैं कंसिस्टेंसी रखूँगी, परफेक्शन नहीं ढूंढूंगी हर चीज़ में। परफेक्शन विल कम ओवर टाइम। और कॉन्फिडेंस तो पोस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है। लाइक आप एक बार में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो, मैं एकदम टॉप पे नहीं जाना चाहती हूँ एक बार में। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, बहुत धीरे 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 करके, लेकिन मुझे भागना नहीं है, बस भागना नहीं है और रुकना भी नहीं है। तो आई थिंक जो भी जैसा भी होगा ना, मेरे लिए ओके होगा। वो कुछ प्रोमिसेस हैं जो मैं अपने आप से करना चाहती हूँ, कोई रिजोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली। मतलब मुझे रिजोल्यूशन वर्ड बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है इस ईयर। छोटी छोटी प्रॉमिस, जैसे कि मैं खुद को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करूँगी कि यार शी इज़ डूइंग गुड, ही इज़ डूइंग गुड, आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यार इस चीज़ से ना इतना डिप्रेशन आ जाता है, इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हम जो थोड़ा सा कर रहे होते हैं ना वो भी ड्रॉप कर देते हैं। मैं जितना भी धीरे काम कर रही होंगी, जितना भी पीछे होंगी, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम प्रॉमिसिंग माई सेल्फ टू शो अप एनी हाउ इन एनी कंडीशन। बिकॉज यार कितना सा टाइम और एफर्ट लगता है एक फ़ोन उठाकर कैमरा ऑन करके अपनी दिल की बातें करने में। हाँ, कभी कभी आई एम अलाउड टू टेक रेस्ट इफ़ माई माइंड इज़ नॉट अलाउइंग मी टू शो अप, देन मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बट नॉट एवरी टाइम। और मैं ग्रोथ से बिल्कुल भी नहीं भाग रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्लो ग्रोथ पर आ गई हूँ या फिर मैंने सारी चीज़ें इग्नोर कर दी हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मुझे 2026 में ये गोल अचीव करना है। खुद से इतना सा मेरा है कि भाई तू इतना कर ले पायल, कि बस तू बहुत धीरे धीरे भी चल रही ना, तो तेरे माइंड में सेट होना चाहिए कि तुझे कहाँ तक पहुँचना है। और अगर नहीं भी पहुँची है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाऊँ, क्योंकि अगर जब तक मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होंगी, खुद से खुश नहीं रहूँगी, तो मेरा क्या फ़ायदा है ऐसी ग्रोथ का। मैं बस अपना एक
स्लो रास्ता चूज कर। तो सिर्फ ये मेरा थॉट है ऐसा कि मुझे ऐसा करना है इस बार। तो 2026 के लिए कोई भी बिग गोल्स नहीं है, सिर्फ एक इंटेंशन है कि रुकना नहीं है, चाहे स्लो ही लेकिन चलना है, चलते रहना है। और स्लो ग्रोथ भी अच्छी है, ये एक्सेप्ट करना है, खुश रहना है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सेटिस्फाई रहना है ताकि आप खुश रह सको। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है ये ईयर। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ this year. I'm wishing you a healthy and wealthy new year, and it brings a lot and success and happiness in your life.